सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी के लिए नई उपलब्धि लाए, सफलता मिले आप सभी को और नई भर्तियां मिले और आपका उस भर्तियों में सिलेक्शन हो जाए, यही कामना करते हैं। इस नए साल में आप सभी को नए साल मुबारक हो। आज हम हिंदी का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पहले हमने क्रिया विशेषण पढ़े, अवयव पढ़ रहे हैं। अवयव में जो दूसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे आज संबंध बोधक अवयव। आज हम संबंध बोधक अवयव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो संबंध बोधक अवयव क्या होते हैं? वे अवयव जो एक संज्ञा का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम का प्रकट संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संबंधवाचक या बोधक अवयव कहते हैं। यानी साथियों, ये जो संबंध बोधक अवयव हैं वो एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा के साथ प्रकट करता है। यानी कि एक संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द का जो संबंध है वो दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ में जोड़ता है, उसी को संबंध बोधक अवयव कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम, कौन कौन से होते हैं। इसमें परसर्ग होते हैं, परसर्ग जुड़े होते हैं। इसमें परसर्ग कौन कौन से जुड़े होते हैं? के, का और की, ये परसर्ग इनके साथ में आते हैं। जैसे कि के बार, के सामने, के अंदर, के बार, के पीछे। तो ये परसर्ग इनके साथ जुड़े होते हैं, तो ये संबंध बोधक अवयव होते हैं। अगर ये संबंध बोधकों के साथ में परसर्ग नहीं होते हैं तो फिर ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। अब देखेंगे इनके हम उदाहरण देखेंगे। जैसे कि अपन ने देखा, राम का घर विद्यालय के सामने है। तो देखो इसमें के सामने आ रहा है, ये संबंध बोधक अवयव हैं। अब विद्यालय के सामने क्या है? घर। तो इस घर का संबंध वो बता रहा है विद्यालय से कि घर विद्यालय के सामने है। यहां पर के सामने आ रहा है तो ये के परसर्ग है यहां पर, और ये परसर्ग के साथ में जो अवयव सामने है वो संबंध बोधक अवयव हैं। और आगे हम उदाहरण देखेंगे। इनको मैं ऊपर वालों को मिटा देता हूं। पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। तो यहां के ऊपर संबंध बोधक अवयव हैं, यानी कि पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। कहां उड़ रहे हैं? पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। तो पक्षियों का संबंध पेड़ से वो बता रहा है, जोड़ रहा है।
तो ये जो के ऊपर हैं ये संबंध बोधक अव्यय हैं। और देखेंगे हम पेड़ के नीचे पशु बैठे हैं। तो के नीचे संबंध बोधक अव्यय हैं, पेड़ के नीचे पशु बैठे हैं। और देखते हैं अगला जो देखेंगे, घर के सामने, घर के सामने छोटा सा चबूतरा है। तो साथियों ये के सामने क्या आ रहा है यहां पे, के सामने यानी घर के सामने क्या है, चबूतरा है। तो इस चबूतरे का संबंध घर से जोड़ रहा है, वो कौन जोड़ रहा है, के सामने। तो ये संबंध बोधक अव्यय हैं। अब देखो अगला देखते हैं, अगला उदाहरण। उदाहरणों से हमें ये जो बातें हैं स्पष्ट होती है, समझ में आती है। पिताजी घर के बाहर बैठे हैं। तो यहां घर के बाहर, तो के बाहर है वो संबंध बोधक अव्यय है, लेकिन इस वाक्य को हम ऐसे लिखें कि पिताजी बाहर बैठे हैं। तो यहां पर ये बाहर है, इसके साथ में के परसर्ग नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा क्रिया विशेषण है ये, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये साथियों क्रिया विशेषण है, और ये क्रिया विशेषण कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो पिताजी बाहर बैठे हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखना हमें के आना चाहिए। और इसमें एक बात और है, इसमें एक ही संज्ञा है, इसमें दो संज्ञाएं हैं, पिताजी हैं, घर है। तो ये एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा के साथ में स्थापित कर रहे हैं, तो वो संबंध बोधक अव्यय हैं। और देखो आगे, जैसे राम लक्ष्मण के आगे चल रहे हैं। तो इसमें के आगे आ रहा है, तो के आगे है वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय। इसमें लक्ष्मण और राम जो संज्ञा है इनका संबंध स्थापित कर रहा है के आगे। तो जो राम है वो लक्ष्मण के आगे चल रहा है, वो बता रहा है कि राम लक्ष्मण से आगे चल रहा है, के आगे चल रहा है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम आगे चल रहे हैं। तो ये आगे चल रहे हैं तो क्रिया विशेषण हो गया, ये क्रिया विशेषण है, और ये संबंध बोधक अव्यय हैं। यानी कि यहां पर एक ही संज्ञा है और यहां पर दो संज्ञाएं हैं, और इसका संबंध ये स्थापित कर रहा है के आगे। तो संबंध बोधक अव्यय में के परसर्ग या का, के की ये परसर्ग जुड़े होते हैं। और आगे हम देखेंगे उदाहरण। राम मेरे
बाएं बेटे हैं। तो यहाँ मेरे हैं सर्वनाम है और राम संज्ञा है। इन दोनों का संबंध कौन स्थापित कर रहा है? ये बाएं। वो बता रहा है कि राम किधर बैठा है? बाएं की तरफ बैठा है। तो ये संबंध बोधक अव्यय हैं। लेकिन वो लिख देगा राम बाएं बेटे हैं। अब राम बाएं बेटे हैं तो ये क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें कोई संज्ञा दूसरी संज्ञा सर्वनाम नहीं है, क्योंकि इसमें संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। इसमें बता रहा है राम बाएं बेटे हैं। अब वो किसके बाएं बेटे वो पता नहीं है। यहाँ पर उन्होंने संबंध स्थापित किया है कि राम मेरे बाएं बेटे हैं, तो यानी कि यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है, सर्वनाम के साथ में संज्ञा का संबंध स्थापित हो रहा है। इसलिए ये संबंधवाचक संबंध बोधक अव्यय। और देख लो, सीता राधा से अच्छा गाती है या मधुर गाती है, ऐसे लिख दो आप, मधुर गाती है। तो यहां पर तुलनात्मक में रूप में है, यानी कि एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा की तुलना कर रहे हैं, तो ये भी संबंधवाचक अव्यय हैं। जैसे लक्ष्मण राम से छोटा है, तुलना हो रही है, तो वो भी संबंधवाचक अव्यय हैं। अब अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे कि सीता मधुर गाती है, ये क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये ध्यान रखना है कि दो संज्ञाएं होनी चाहिए तभी जाकर के संबंध बोधक अव्यय होगा। तो सीता राधा से मधुर गाती है, लेकिन इधर हमने लिखा सीता मधुर गाती है, तो इसमें केवल जो गाती है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसा गाती है, मधुर गाती है। लेकिन यहां पर गाती का नहीं, इन दोनों पर तुलना हो रही है कि सीता और राधा, इन दोनों की तुलना की जा रही है कि सीता राधा से मधुर गाती है, यानी अच्छा गाती है। आगे देखेंगे हम, एक नोट लगाएंगे, उसको उसमें लिखेंगे कुछ थोड़ा, इनको आप लिखते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। यदि एक नोट लगा लो, यदि आजन्म आजीवन जीवन पर्यंत एक तो शब्द है आजीवन, एक आजीवन, एक जीवन पर्यंत, आदि शब्द आए तो इनके साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि ये जो शब्द हैं इनके साथ में परसर्ग जो अपन ने लिखे थे के का की, उनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये भी संबंध बोधक अव्यय हैं। देखते हैं हम इनका उदाहरण। श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा। कुमार, श्रवण कुमार ने आजीवन
माता पिता की सेवा की। तो यहाँ पर जो आजीवन है उसके साथ में परसर्ग नहीं आ रहा है, लेकिन जो ये शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय हैं। हम देखेंगे गांधी जी ने जीवन पर्यंत अहिंसा धर्म का पालन किया। तो यह जीवन पर्यंत जो शब्द है, वैसे तो ये भी संबंध स्थापित हो रहे हैं। गांधी जी का संबंध अहिंसा धर्म से स्थापित कर रहा है। आजीवन जीवन पर्यंत उन्होंने अहिंसा धर्म का पालन किया गांधी जी ने। अगला है आजन्म वाला, देखेंगे भीष्म। इसको मिटा देता हूं, ऊपर वाले को मैं। भीष्म पिताजी का नाम आपने सुना होगा, भीष्म पितामह ने आजन्म यानी जन्म भर आजन्म ब्रह्मचारी धर्म का पालन किया। यहां ब्रह्मचारी रहे। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी धर्म का पालन किया। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ये हम लिख सकते हैं। तो ये आजन्म है, ये संबंध बोधक अव्यय हैं। जीवन पर्यंत है, संबंध बोधक अव्यय हैं। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि आप सभी को संबंध बोधक अव्यय समझ में आए होंगे, और अगले वीडियो में हम समुच्चय बोधक अवयवों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय को हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता है संबंध बोधक अवयव में, समुच्चय बोधक अवयव में, क्योंकि वह वाक्यों को जोड़ते हैं और वो दो प्रकार के होते हैं। तो उन दोनों प्रकारों को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि कौन सा प्रकार समानाधिकरण होता है, एक व्याधिकरण होता है। समानाधिकरण होता है वो संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं, और व्याधिकरण होता है वो मिश्रित वाक्यों को जोड़ता है। तो ये हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपने संबंध बोधक अव्यय आज पढ़ा, और सभी को एक बार फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।